हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में नहीं आ पा रहे हैं या आने में सक्षम नहीं है, तो वो घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं यदि वो हमारे चैनल को प्रॉपरली सब्सक्राइब करके फॉलो करते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ बताने जा रहे हैं वह है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, और दूसरी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गोइंग टू बी नाउन और एडजेक्टिव। दो स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर हम लोग एक साथ ले रहे हैं। वैसे माइनर डिफरेंस है दोनों में जो कि हम लोग बता देंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज कहाँ करेंगे, तो जब नियर फ्यूचर में, नज़दीकी भविष्य में किसी की पद प्राप्ति की योजना की चर्चा करते हैं, जब नज़दीकी भविष्य में किसी के पद प्राप्ति की योजना की चर्चा करते हैं, सपोज दैट अभी आप अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो और नियर फ्यूचर में क्या होगा, तो अंग्रेजी भाषा के आप वक्ता होंगे जैसे, तो उस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि इंडिया अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रत्येक जगह हमारा प्रभाव हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में भारत सुपर पावर होने को है। तो नज़दीकी भविष्य में जब किसी की पद प्राप्ति की योजना की चर्चा करते हैं, ये आपको सिचुएशन देखना है, तो उस परिस्थिति में इसका यूज करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट जैसे हो जाएगा, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बताएंगे। इंडिया के बारे में मान लो चर्चा करते हैं, इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं कि नियर फ्यूचर में भारत सुपर पावर बनने को है, तो इंडिया इज टू बी, इंडिया इज टू बी सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम का यूज करेंगे, टू बी फिक्स्ड है, फिर क्या, तो भारत सुपर पावर होने को है, इंडिया इज टू बी सुपर पावर, मतलब इंडिया जो है ना सुपर पावर होने को है। सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अब हमें यदि बोलना हो कि नहीं भारत सुपर पावर नहीं होने को है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे इंडिया इजेंट टू बी सुपर पावर, इंडिया इजेंट टू बी सुपर पावर, मतलब भारत सुपर पावर नहीं होने को है। फिर सूचना हम लोग लेते हैं, सूचना लेने के लिए क्या करेंगे, तो इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। जैसे इज इंडिया टू बी सुपर पावर, और इंडिया इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग एजेंट को या सिर्फ इज को बाहर करके नॉट सब्जेक्ट के बाद रहने देंगे। तो एजेंट इंडिया टू बी सुपर पावर या इज इंडिया नॉट टू बी सुपर पावर। तो इस तरीके से हमारा 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। अब जहां तक रही बात अगली स्ट्रक्चर की, तो यदि नियर फ्यूचर में मतलब किसी के पद प्राप्ति से इमीडिएट पहले की चर्चा यदि हम करते हैं, मतलब तुरंत पहले की, तो उस कंडीशन में इसका यूज करेंगे। जैसे अब भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, तो इंडिया इज गोइंग टू बी क्या, सुपर पावर, भारत सुपर पावर होने जा रहा है। आप यहाँ स्टूडेंट बनने जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू बी अ स्टूडेंट, कहाँ के, ऑफ द लैंग्वेज लैब। निगेटिव बनाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब। इंटरगेटिव बनाएंगे, आर यू गोइंग टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, आरंट यू गोइंग टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब। तो नियर फ्यूचर में बताने के लिए बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा आगे यदि बात हो तो इज टू बी, और एकदम मतलब पद मिलने से ठीक पहले की बात हो तो गोइंग टू बी। बस बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। तो दोनों स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब इसको भी क्या करना है, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, प्रैक्टिस करना है, तो इसका भी हम लोग डेमो देंगे कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो 4 वे में प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है, जैसे आई एम टू बी अ डॉक्टर, आई एम नॉट टू बी अ डॉक्टर, एम आई टू बी अ डॉक्टर, आरंट आई टू बी अ डॉक्टर, ही इज टू बी अ डांसर, इज एम टू बी अ डांसर, इज टू बी अ डांसर, इज नॉट टू बी अ डांसर, सी इज टू बी अ राइटर, सी इज टू बी अ राइटर, इज टू बी अ राइटर, इजेंट सी टू बी राइटर, दे आर टू बी प्लेयर्स, दे आरंट टू बी प्लेयर्स, आर दे टू बी प्लेयर्स, आरंट दे टू बी प्लेयर्स, इंडिया इज टू बी सुपर पावर, इंडिया इजेंट टू बी सुपर पावर, इज इंडिया टू बी सुपर पावर, इजेंट इंडिया टू बी सुपर पावर। तो इस तरीके से आपको फ्लुएंटली प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप बोलना शुरू करो आप फ्लुएंटली बोल लोगे, कठिनाई हो सकती है, लड़खड़ाहट आ सकती है। उस लड़खड़ाहट पर विजय प्राप्त करना है और बोल करके, थक करके आपको बोलना
सीखने के लिए आपको फिजिकली वर्क करना होगा, शारीरिक रूप से मेहनत करनी होगी। जैसे कोई अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह में मान लो मॉर्निंग वॉक करता है, या वह जिम जाता है, या वह योगा की प्रैक्टिस करता है, तो उसके बाद थोड़ी सी टायर्डनेस फील होती है, स्वेटिंग होता है, पसीना आता है। और जस्ट इमेजिन, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति 1 घंटा जिम गया, प्रैक्टिस किया और उसको एक बूंद पसीना नहीं आया, तो क्या उसके फिजिकल फिटनेस में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। कैलोरी बर्न नहीं हुआ, पसीना नहीं आया। तो उसी प्रकार से आपको बोल करके थकना होगा, और जब आप थकेंगे, जब आपको लगेगा कि आपके माउथ पार्ट्स का एक्सरसाइज हुआ, तो आप में एक अलग तरीके का इंटरनली एनर्जी का फीलिंग आएगा कि नहीं, आप जो है ना अंग्रेजी बोल सकते हो। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है इन दोनों स्ट्रक्चर पर, इस पर भी आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यू आर गोइंग टू बी अ डांसर, यू आरंट गोइंग टू बी अ डांसर, आर यू गोइंग टू बी अ डांसर, आरंट यू गोइंग टू बी अ डांसर, शी इज गोइंग टू बी अ राइटर, शी इजंट गोइंग टू बी अ राइटर, इज शी गोइंग टू बी अ राइटर, इजंट शी गोइंग टू बी अ राइटर, दे आर गोइंग टू बी अ टीचर, दे आर नॉट गोइंग टू बी टीचर्स, आर दे गोइंग टू बी टीचर्स, आर दे गोइंग टू बी टीचर्स। तो इस तरीके से आपको 4 वे में प्रैक्टिस करनी है, फ्लो को डेवलप करना है। और जब आप ये करेंगे तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आएगी, और आप इसको उचित जगह पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जहां पर भी आपको लगेगा कि नहीं, हमको नियर फ्यूचर में किसी के बारे में बताना है, आप कॉन्फिडेंटली अंग्रेजी बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ आएंगे, जिसमें कि एक नए स्ट्रक्चर्स के बारे में जिक्र करेंगे। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ढेर सारी वीडियोज अपलोडेड हैं और अपलोड होने जा रहे हैं, तो आप उसको मिस ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशन बेल बटन को भी क्लिक कर देंगे, ताकि जब भी हमारी नई वीडियोज अपलोड हो आपको जानकारी मिल जाए और आप इसका भरपूर लाभ उठा पाए। इसी के साथ थैंक यू।